चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है MySQL। ठीक है, क्या होता है MySQL, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज की जरूरत क्या थी कि हम MySQL को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान जाएंगे। अभी था क्या कि हम प्रोग्राम लिखते थे, हम एक वेबसाइट बना रहे थे, हमने एक वेबसाइट बनाई अपनी, इस पर हमने यूजर ने अपना नाम भेजा, अपनी सारी डिटेल भेजा और सब कुछ भेज दिया, कुछ काम करा उसने, इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करे, बहुत से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, फिर वो यूजर हमारी वेबसाइट से वापस चला गया। ठीक, अगली बार वो फिर आया कोई यूजर, फिर उसने कुछ काम किए। तो ये जो वो अपना काम कर रहा था, मान लीजिए वो अपने जीएसटी की एंट्री कर रहा था, अपने टैक्स की एंट्री कर रहा था, और ये मेरी टैक्स पेयर वाली साइट है, जीएसटी की साइट है ये मेरी। ठीक, तो अब मसला ये था कि जब ये यूजर जिसका नाम है आकर्ष, ये आता है और आकर के हमारे जीएसटी की साइट पे अपनी एंट्री करता है, सारी करा और चला गया। तो अगली बार जब ये आएगा तो क्या इसकी ख्वाहिश ऐसी नहीं होगी कि मेरा नाम, मेरा पता, मेरी सारी डिटेल यहाँ मौजूद रहनी चाहिए और मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो मेरे जो बिजनेस है उसका जीएसटी नंबर मैं यहाँ डालूं, उसकी सारी डिटेल यहाँ फिल हो जाए, जो अपडेटेड डिटेल्स हैं कि हाँ और मैंने कितने का बिजनेस किया, वो सारी चीजें एंटर करूं और मैं एक बटन हो यहाँ पर, मैं क्लिक करूं सबमिट, और ये सारी डिटेल उठा करके क्या हो जाए, सबमिट हो जाए और मैं वापस चला जाऊं यहाँ से। हर बार जब मैं आता हूं तो मैं अपना नाम, पता, जीएसटी नंबर, 1000 डिटेल जो हर बार एंटर करनी है, वो हर बार मुझे क्यों एंटर करनी पड़ती है। इस वेबसाइट में ऐसी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए कि ये मेरी चीजें अपने पास स्टोर करके रखे। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे ही 1000 एग्जाम्पल था और ऐसी लाखों रिक्वायरमेंट थी जिनमें हमें जरूरत थी डेटा को अपने पास स्टोर करके रखने की। यानी कि सिर्फ यूजर आएगा और इंटरेक्ट करेगा और चला जाएगा, बट हमें डेटा स्टोर करके रखना है उसके अगले विजिट के लिए, कि वो जब अगली बार आए तो उसको फिर से वो डेटा मिले। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हमने कहा ठीक है, और यहाँ इस वेबसाइट को पीछे से हमने कनेक्ट कर दिया। किस चीज से कनेक्ट कर दिया, एक डेटाबेस के सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। ये डेटाबेस के सिस्टम को ऐसे ही बना सकते हैं, ये स्टोरेज सिस्टम है। ठीक, लाइन थोड़ा सीधी नहीं बनी है, हाँ ये स्टोरेज सिस्टम है। तो अब क्या होता था, पहली बार जब ये यूजर आया फर्स्ट टाइम, तो इसने अपना जीएसटी नंबर हमें बताया कि ठीक है भाई हमारा ये जीएसटी नंबर 1234 है। हमने कहा ठीक है। अब क्या करा हमने कि इस जीएसटी नंबर के करेस्पॉन्डिंग इस डेटाबेस में, इस जीएसटी नंबर के करेस्पॉन्डिंग इसका नाम, इसका पता, कितने का बिजनेस करता है, इसके बिजनेस का नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, हजारों डिटेल, लाखों डिटेल, सब कुछ एक इस जीएसटी नंबर के करेस्पॉन्डिंग अपने पास स्टोर कर ली। तो क्या करा, यहां से उठाया किसी तरीके से, यहां से लेकर के गए और यहां पर ले जाकर के रख दिया। तो जहां रखा उसका भी कोई आर्किटेक्चर होगा। मैंने कहा यस, जो रख रहे थे उसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा बनाया मैंने। ठीक, कि ऊपर हमने नाम लिख दिया, क्या लिख दिया कि भैया ये जीएसटी नंबर है। ठीक, तो अब इस कॉलम में क्या एंट्री होगी, इस कॉलम में लिखा जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, फिर अगला क्या हुआ, हमने कहा ठीक है एक और कॉलम है हमारे पास, मान लेते हैं नाम का, कि यहाँ पर नाम होगा उसका जिसका कि जीएसटी नंबर नीचे है। हमने कहा ठीक है उसका नाम यहाँ लिख देंगे आकर्ष। फिर उसका एड्रेस होगा, हमने कहा ठीक है उसका एड्रेस लिख देंगे। और ऐसे ही हमारे पास जितनी 100 1000 1 लाख जितनी जरूरत थी उतने कॉलम हमने बना लिए। ऐसे ऐसे ये कॉलम बनाते गए, ये रोज है, इधर से पढ़ेंगे तो इसको रो कहेंगे और ऊपर से देखेंगे तो इनको कि ये पहला कॉलम है जिसका नाम है जीएसटी, दूसरा कॉलम है जिसका नाम है नेम, कॉलम का नाम भी है। ठीक, तीसरा कॉलम है उसका नाम है एड्रेस। ऐसे ही बहुत से कॉलम है मेरे पास, तो ये ऐसे स्टोर करके रखते चलेगा। ठीक, अब अगली बार आकर्ष आया, अपना सारा डेटा स्टोर किया, उसके बाद कोई एक बंदा और आया, मान लेते आरोश आया।
और उसने भी अपना सारा डेटा, सॉरी यहाँ नहीं, आरुष आया और उसने भी अपना डेटा एंटर किया, उसका जीएसटी नंबर था 234। मैंने कहा ठीक है। तीसरी बार एक और कोई पर्सन आया मेरे पास और XYZ और उसने कहा मेरा भी डेटा रख लो। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा जीएसटी नंबर क्या है? उसने कहा 786 या 780। मैंने कहा ठीक है चलो रख लेते हैं। ऐसे ही करते 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 अब जो भी आता था मैं उसका डेटा उठा के यहाँ रख लेता था। अब अगली बार जब आकर्ष आएगा तो यहाँ पे मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारा जीएसटी नंबर क्या है, सिर्फ जीएसटी नंबर पूछूंगा इस बार। ठीक, उसने कहा 1234। अब मैं यहाँ से डेटाबेस के पास जाऊंगा, ये टेबल इसी डेटाबेस के अंदर है, ये टेबल इसी डेटाबेस के अंदर है, इसको टेबल कहेंगे। मैं यहाँ से चल करके जाऊंगा इसके पास, तब ये टेबल दिख रही है मुझे, मैंने कहा 1234। तो अब ये 1234 जीएसटी नंबर ये मैंने आगे की लाइन में इसलिए लिखा है कि जब भी हम चीजें स्टोर कर रहे थे, जब हम ये चीजें स्टोर कर रहे थे तो मुझे क्या ध्यान देना था? मुझे ध्यान ये देना था कि अगर मैं ये जीएसटी नंबर यहाँ ना रखता, मैं कहता ठीक है नाम से ही रख लेते हैं, तो नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी जो डिटेल्स थी, मोबाइल नंबर तो फिर भी ठीक है, मान लेते नाम के हिसाब से रखते चले गए। तो क्या हुआ कि आकर्ष नाम के 2 लोग हो सकते थे, आरुष नाम के 3 लोग हो सकते थे, हम ढूंढ ही नहीं पाते डेटा, हम ढूंढ के ला ही नहीं पाते। हम कहते किस आकर्ष का डेटा चाहिए? डेटाबेस में तो 2 लाख रिकॉर्ड है, उसमें से 300 लोगों के नाम आकर्ष है, अब क्या करूं मैं? तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए, हमने कहा कोई एक चीज ऐसी बनाते हैं जो यूनिक होनी चाहिए, जो यूनिक होनी चाहिए। तो ये जीएसटी नंबर जो था ये हम जानते थे कि 2 लोगों का मोबाइल नंबर एक बार मैच कर सकता है कि ठीक है सेम मोबाइल नंबर यूज कर रहे थे, ऐसा होता नहीं है, बट हम तो जीएसटी नंबर के हिसाब से ही रखेंगे, ये यूनिक है हमारे लिए। ठीक, अब क्या फायदा हुआ कि जब हम गए तो हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुझे आकर्ष का रिकॉर्ड दे दो, डेटाबेस परेशान हो जाता, हमने कहा 1234 का रिकॉर्ड दे दो। गया टेबल में, इसने रीड करना शुरू किया, क्या ये 1234 है? पहला ही रिकॉर्ड मिल गया, ना मिलता तो आगे आगे सर्च करता जाता, जहां 1234 मिलता उस वाले का पूरा रिकॉर्ड ये उठा करके हमको दे देता। तो जो ये यूनिक नंबर की मैंने बात किया कि एक टेबल को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, वो उस टेबल की प्राइमरी की होती है, जो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जैसे कि ये जीएसटी नंबर है या इनरोलमेंट नंबर है हमारा। ठीक, उसके बाद से जो ये हम एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो जीएसटी नंबर के करस्पॉन्डिंग पूरी एक रो है, इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, बोलते हैं टपल। ठीक, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसने ये रिकॉर्ड उठा लिया होगा और ये रिकॉर्ड ले आकर के, ये तो टेबल मतलब इसी डेटाबेस के अंदर फील करिए कि इसके अंदर बनी हुई है, तो ये रिकॉर्ड उठा करके इसने वापस भेजा होगा, इस डेटाबेस ने वापस भेजा यहाँ पे, और अब यहाँ पर हम लाने के बाद हमने ये सारा रिकॉर्ड उठा करके अपनी वेबसाइट पे फिल कर दिया, डेटाबेस से लेकर के आ गए। अब आगे अगर पूछना था कि भैया इस महीने कितने का प्रॉफिट हुआ है, हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा रखा था, उसने कहा इतने का प्रॉफिट हुआ है, सबमिट करा, ले जाके वो प्रॉफिट हमने अपने पास स्टोर कर लिया कि इस महीने इतने का प्रॉफिट हुआ था। ये तो था हमारे डेटाबेस का फायदा। ठीक, कि अब हम स्टोर करके रख रहे थे तो कस्टमर का बहुत ज्यादा एफर्ट खत्म हो गया। तो ये टेबल ये प्राइमरी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और ये डेटाबेस, और ये जो पार्ट है यही हमारी वेबसाइट है, यही हमारी वेबसाइट है। ठीक, तो अब हमें इस वेबसाइट से तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं इस वेबसाइट को इरेज कर रहा हूं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है अभी आज। ठीक, ये खत्म, भूल जाते हैं कोई वेबसाइट थी, वहां से डेटा आता था, रखा जाता था, अब डेटा पीछे स्टोर हो रहा था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं MySQL। ठीक, जो यहीं पे रन करेगी, डायरेक्ट हम इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इसमें डेटा स्टोर करेंगे, सब कुछ डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जिसको ये चीजें आती है वही तो ले जाकर के उस वेबसाइट में इंटीग्रेट करता होगा। ठीक, अब ये क्या था कि ये रिकॉर्ड था, इसका अपना रिकॉर्ड था, और ये रिकॉर्ड बढ़ते 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 क्या हुआ कि हमें बहुत सी चीजें रखनी पड़ी, जैसे जीएसटी नंबर, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, छोटा कर देता हूं, मंथली प्रॉफिट, ईयरली सेल,
जो भी हो मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ईयरली सेल, क्रेडिट, लोन। अब लोन है तो लोन के साथ क्या क्या होना चाहिए, किस बैंक से लिया है, अमाउंट कितना लिया है, और ईएमआई कितनी है। ऐसे कर करके बहुत सी चीजें हो सकती है। ये ईयरली सेल वाले रिकॉर्ड भी जो होगा इसके साथ भी अपने बहुत सी चीजें होंगी। ये क्रेडिट वाला जो रिकॉर्ड होगा इसमें भी बहुत सी चीजें होंगी, पर हम इनको ऐसे छोटे में देख लेते हैं अभी। ठीक, मैंने कहा इतनी चीजें हो गई हमारे पास। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मसला ये है कि अगर आप एक ही टेबल में ये सारा रिकॉर्ड रखेंगे, एक ही टेबल में रखेंगे, तो अब थोड़ी देर को हम वापस अपने घर आते हैं और देखते हैं कि जब हमारा घर बन रहा था तो क्या हुआ। सिर्फ चारों तरफ दीवारें उठी और एक कमरा बन गया, और उसी कमरे में अपने 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 खाने बना लिए कि ठीक है भैया ये यहीं पे डाइनिंग टेबल भी होगी, यहीं पे किचन भी होगा, यहीं पे ये छोटे छोटे से कॉलम बनाते गए कि ठीक है एक ये बड़ा सा घर है मेरा, इसी में मैं बस, ये ऐसे ही घर बन गया, यहाँ दरवाजा लग गया। ठीक, और जब इस घर के मैं अंदर आ गया तब क्या हुआ, यहीं पे किचन का काम होने लगा कि ठीक है यहीं पे खाना बनेगा, ये कॉलम बना दिए गए, यहाँ किचन का सामान रखेंगे, यहाँ पे दाल, यहाँ चावल, ये ऐसे ऐसे कॉलम में रखते गए। उसके बाद कपड़े वाला सामान, ठीक है ये आपका स्टोर रूम या जो भी है कि यहाँ पे आप सारा कपड़े और सारे सामान रखेंगे, और लॉकर वाला सारा सामान कि यहाँ पर आप रखेंगे, और अगर आपको खेलना होगा तो आप यहीं पे खेलेंगे। अगर ऐसा करता चले तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कबाड़ हो जाएगा, ये एक कमरे में, ये एक ही घर में चार दीवारी के बीच में ऐसे 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 यहीं बेड लगा दिया, यहीं डाइनिंग टेबल लगा दी, यहीं अपना बैडमिंटन का कोर्ट बना लिया। अगर ऐसा कर दूं तो ये कितना बुरा आर्किटेक्चर लगेगा। और अब परेशानी क्या होगी, आप घर में आए, आप घर में आए और आपको कोई एक सामान चाहिए था, कोई एक सामान चाहिए था। मान लेते घर में ABCDE 5 लोग रहते थे, तो अब आपने कहा कि ठीक है मुझे ना या बी का एक कपड़ा लेकर के जाना है। तो अब आप यहाँ पर अंदर जब आए हैं तो बी के क्लॉथ लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप तो पागल हो जाएंगे घर में ढूंढते ढूंढते, भैया इस अलमारी में जाऊं, इस कॉलम में जाऊं, कहाँ जाऊं, 500 कॉलम बना रखे हैं। तो बी का सामान ढूंढने की कोई जगह घर में नहीं, अब आपको इसी में से ढूंढ करके लेकर के जाना है। तो एफर्ट आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा एफर्ट लगेगा। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट नॉट अ गुड वे। तब मैं थोड़ी सी मेहनत और करता हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ बीच में से, सॉरी। तो लिख गया होगा कहीं पे, उसी वजह से दिक्कत हो रही है। नहीं मिटाता हूँ, ठीक, मैं नीचे बना लेता हूँ, क्योंकि ये जो लिखा है ये लिखा रहा ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। इधर से मिटा देता हूँ, ये डेटाबेस के मिटा रहा हूँ, ये इधर वाली चीजें मिटा दे रहा हूँ, ये प्राइमरी की और ये टपल मिटा रहा हूँ, जगह चाहिए थोड़ी सी। अब क्या हुआ कि आपने कहा ठीक है घर बन रहा था, तो एक ही आपका घर की बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर आप आए, आपने कहा अच्छा किचन, ये रहा किचन। सबका एड्रेस एक एक कॉमन पॉइंट है, एक ये घर का जो दरवाजा है ये कॉमन पॉइंट है। किसी को भी आपके घर जाना है, आपका नाम एक्स है तो जानता है एक्स के किचन में जाना है, तो आपका किचन आपसे अटैच होना चाहिए। अटैच मतलब ये एक्स कोई ना कोई एक आइडेंटिटी दे दी आपने उसको, घर का एक मकान नंबर दे दिया है, तो उस मकान नंबर का, एक्स का मकान नंबर कितना है 123 नंबर में बात कर लेते हैं। 123 का किचन, तो हम जान रहे थे कि पड़ोस में दूसरे के घर में नहीं जाएंगे, तीसरे के घर में नहीं जाएंगे, इसी वाले घर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये 123 लगा दिया गया है। तो किचन के आगे मैंने डाल दिया नंबर कि भैया ये किचन जो है मेरे घर का 123 का किचन है। अब ये किचन था, अब फिर ABCD 5 लोग थे, तो मैंने कहा ठीक है उनके कमरे अलग अलग बना दो। ये A का कमरा हो गया, ये B का कमरा हो गया, ये C का कमरा हो गया, ये D का पार्ट हो गया, इधर ये E का पार्ट हो गया। बाकी चीजों के लिए भी ऐसी जगह घर में डिवाइड कर दिया हमने। अब जब आप आए, यहाँ पे हजारों लोगों के घर है, हजारों लोगों के घर है, पर आपको पता था कि 123 मकान नंबर 123 में डी के घर से सामान लेके आओ। तो आप अंदर आए, आप अंदर आए, मकान नंबर पता था, ये आइडेंटिटी इसकी मिल गई। अब जैसे ही आप अंदर आए तो अंदर आते ही सबके बाहर लिखा हुआ, आपको सिर्फ इतना पता करना है 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से डी का कमरा कौन है। वहां 6000 कॉलम थे, यहाँ 6 हैं,
फट से आपको पता चल गया 6 में, सिर्फ 6 लोगों को देखना पड़ा, 1 2 3, क्या ये डी है, 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 5वें नंबर पर ही मिल गया। ठीक, बस इतनी सी मेहनत लगी। सोचिए वहां और यहाँ के मेहनत में कितना फर्क हो गया। अब आप अंदर आए, डी से आपने क्या कहा भैया, देखा इसका, तो इसके कमरे में भी हमने अब कॉलम बनाए थे कि ये क्लॉथ का कॉलम है, ये बुक का कॉलम है। तो जैसे ही आप अंदर आए, आपने देखा कि ये क्लॉथ वाला कॉलम है, आपने यहाँ से शर्ट निकाल ली और लेकर के वापस बाहर चले गए। अब कितनी आसानी हो गई आपको। यानी कि जो सारा डेटा हमें स्टोर करना है, उसके भी हम टुकड़े करेंगे और अलग अलग ब्लॉक में रखेंगे, अलग अलग ब्लॉक में रखेंगे। फायदा क्या होगा कि जब कोई चीज चाहिए होगी तो वो पूरे में नहीं ढूंढनी पड़ेगी, सीधे उसके कॉलम में जाएंगे और वहां से लेकर के आ जाएंगे। अगर सबके पांचों के कपड़े मिक्स कर दें तो हमें दिक्कत होगी, अलग अलग रखा है सबका सामान। ऐसे ही हम अपनी टेबल को ब्रेक करते हैं और छोटी छोटी टेबल्स बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं वापस इसको इरेज कर रहा हूं। आते हैं यहाँ पे, भाई पहली टेबल मैंने बना ली यहाँ पे, जहां मैंने कहा कि ये पर्सनल डिटेल की टेबल है, पर्सनल डिटेल की। तो यहाँ क्या रखा मैंने कहा, यहीं पे मैं रख दूंगा जीएसटी नंबर। ठीक, यहीं से देख लेता हूं, ये जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर यहाँ रख दूंगा, और ये नाम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, इन सबको उठा के ये पर्सनल डिटेल की टेबल में रख दूंगा। तो ये जीएसटी नंबर पड़ा ही है, इसका नाम पड़ जाएगा, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल। बेहतरीन। यानी कि अगर यूजर की पर्सनल डिटेल चाहिए होगी, कॉलम देखते हैं वेबसाइट पे बना होता है, पर्सनल डिटेल, अबाउट, सिक्योरिटी, अलग अलग कॉलम बनाए होते हैं। अलग अलग कॉलम पे क्लिक करते हैं, अलग अलग आपकी डिटेल फेच होकर के आ जाती है। एक ही पेज पे सारी आ जाए तो आप देख भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा डिटेल्स होती हैं। तो ये पर्सनल डिटेल की टेबल थी। टेबल का आर्किटेक्चर हम समझ ही रहे हैं, यहाँ जीएसटी नंबर लिखा होगा, अंदर सारी चीजें लिखी होंगी। ऐसी अब मैं आया मंथली प्रॉफिट की टेबल बनाने। मैंने कहा ठीक है, हर एक टेबल की अपनी कोई ना कोई एक आईडी होती है। जैसे इसके लिए जीएसटी नंबर आईडी का काम कर रहा है, इस पूरी टेबल के लिए मेरी जो आईडी है उसी का नाम जीएसटी है, मान रहे हैं। आईडी भी रख सकते हैं, इसका नाम आईडी भी रख सकते हैं, बट अभी हम जब जीएसटी पढ़ रहे हैं तो ये जीएसटी ही आईडी है, प्राइमरी की है मेरी। ठीक, ये बात हमें याद है कि ये हमारी प्राइमरी की है ये जीएसटी नंबर। अब आए मंथली प्रॉफिट के लिए टेबल बनाने। हमने कहा ठीक है, एक टेबल बनाओ, हर टेबल के पास अपनी आईडी होती है। आईडी मतलब कुछ नहीं, एक सीरियल नंबर मान लेते हैं, कि इसको सीरियल नंबर कह देते हैं। ठीक, या आईडी कह लेते हैं, कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ हमने कहा सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, और मंथली प्रॉफिट का कॉलम बनाना था, तो हमने कहा ठीक है, एक कॉलम बना देते हैं मंथली प्रॉफिट का। मंथली प्रॉफिट, ये कॉलम बना दिया हमने, बेहतरीन। लेकिन ऐसे ईयरली सेल के लिए क्या करा, हमने कहा ठीक है, एक और टेबल बना लो, सॉरी, एक और टेबल बना ली हमने, एक और टेबल बना ली, इसकी भी अपनी आईडी होगी, इसकी भी अपनी एक आईडी होगी, हर कॉलम की अपनी एक पहचान होगी, उसकी एक अपनी प्राइमरी की होगी। तो ये अपनी टेबल के लिए ये क्या है, ये प्राइमरी की है। इस टेबल के लिए ये क्या है, ये प्राइमरी की है। मतलब आप कहेंगे प्राइमरी की 1 के करेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड, तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे ईयरली सेल लिख दिया हमने। मतलब ये एक वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड है, यहाँ 1000 कॉलम हो सकते हैं। ठीक, ऐसे ही एक लोन की टेबल बनाई, एक क्रेडिट की टेबल बनाई, हर चीज की एक एक टेबल बना दी मैंने। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब ये पर्सनल, ये जो आदमी है यही आकर्ष है, क्योंकि इसका नाम यही पड़ा हुआ है। मुझे इन सब टेबल्स को आपस में कनेक्ट भी तो करना है, ये टेबल्स आपस में कनेक्ट भी तो होनी चाहिए। मैं कैसे पहचानूंगा ये ID1 वाला जो रिकॉर्ड है मंथली से, मंथली प्रॉफिट, ये किसका मंथली प्रॉफिट है, आकर्ष का है, आरुष का है, मेरा है, किसी और का है, XYZ का है, ABC का है, पता नहीं चलेगा। ये ईयरली सेल किसकी है, ये बैंक लोन की जो टेबल है इसमें भी एक आईडी पड़ी होगी, ये बैंक लोन किसका है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है, सबके एंड में एक कॉलम डाल दिया मैंने,
सबके एंड में एक कॉलम डाल दिया और कॉलम का नाम मैंने रखा जीएसटी नंबर या जीएसटी। यहां पे भी लिख दिया, यहां भी मैंने लिख दिया जीएसटी। अब क्या आसानी हुई मुझे, अब आप समझ सकते हैं कि ये आसानी हुई कि अब मैं पहचानता ही नहीं हूं किसी के नाम को, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं। मैं तो आऊंगा, मैं कहूंगा जीएसटी नंबर 1 2 3 4, बताओ इसका मंथली प्रॉफिट कितना हुआ। मैं आ गया, मैंने पूछ लिया कि भैया जीएसटी नंबर 1 2 3 4 का मंथली प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप ये बात मुझे बताएंगे, सर इसका मंथली प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है, कैसे? यहाँ जीएसटी नंबर 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से मंथली प्रॉफिट निकाल लेंगे। बेहतरीन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान हो गया। जीएसटी नंबर 1 2 3 4, पर्सनल डिटेल गए, पर्सनल डिटेल की टेबल से उठा लाए रिकॉर्ड, टपल पूरा उठा लाए। जीएसटी नंबर 1 2 3 4, ईयरली सेल, आपको पता था ये ईयरली सेल की टेबल है, यहाँ जीएसटी नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, गए खट से जीएसटी नंबर 1 2 3 4 की ईयरली सेल उठा लाए। बहुत आसान हो गया काम, सामने दिख रहा है, ठीक। और ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, अगर इसी में सब कुछ लिखा होता तो टेबल भी हैवी हो जाती, और आपको सारे कॉलम का डेटा भी तो देखना पड़ता, तब तो पता चलता कहाँ है। अब तो आपने मॉड्यूल्स बना दिए। तो अब जब इतना हो गया, आप काफी खुश थे, आपने कहा लेकिन अब ख्वाहिशें बढ़ी। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 का जब मैं मंथली प्रॉफिट मंगाऊं तो साथ में उसका नाम भी मिले। कोई परेशानी, नाम रखा है यहाँ पे और मंथली प्रॉफिट रखा है यहाँ पे। लेकिन अब भैया कस्टमर तो कस्टमर, आपने कहा नहीं हमें तो चाहिए, ये नाम भी चाहिए और मंथली प्रॉफिट भी चाहिए। अभी आईडी वाईडी तो हम भेजेंगे, लेकिन हमें वापस आईडी नहीं चाहिए। हमें ये बताओ क्या आकर्ष का मंथली प्रॉफिट इतना है, नाम से पता चले तो हमें समझने में आसानी होगी। मैंने कहा ठीक है साहब। अब मैंने क्या करा, मैंने एक तरीका निकाला इन दोनों टेबल्स को जरूरत पड़ने पर आपस में कनेक्ट कर लेने का। रखा अलग अलग है, जब तक अलग अलग काम चल रहा है ठीक है, बट जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं एक क्वेरी, एक ऐसा तरीका निकालू कि मैं एक बार में रिकॉर्ड मांगू कि 1 2 3 4 का नाम और मंथली प्रॉफिट दोनों दो, तो मुझे 2 बार ना मांगना पड़े। पहला तरीका कि मैं पहले नाम उठा के लाऊं, फिर आईडी मंथली प्रॉफिट उठा के लाऊं और दोनों को जोड़ के दिखाऊं, ठीक था, काम हो जाता। बट फिर एक तरीका निकाला, हमने कहा जब जोड़ना ही है तो इन दोनों को क्यों ना मैं ज्वाइन कर। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन हुआ ज्वाइन क्वेरीज का, जो क्या करती हैं, 2 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके और उनका रिकॉर्ड निकाल के दे देती है, ठीक। तो एक तो हम ज्वाइन आज पढ़ेंगे, ये सारी चीजें करके देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्राइमरी की है जीएसटी नंबर यहाँ पे, क्योंकि इस टेबल की प्राइमरी की है। बट जब आप मंथली प्रॉफिट को देख रहे हैं तो मंथली प्रॉफिट की जो ये प्राइमरी की है वो ये आईडी है, आईडी मान लेता हूं, इसको आईडी लिख लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये आईडी लिखा हुआ है। तो मंथली प्रॉफिट की जो प्राइमरी की है वो आईडी है। तो यहाँ पे इस जीएसटी नंबर को मैं क्या कहूंगा, तो यहाँ पे इस जीएसटी नंबर को मैं कहूंगा फॉरेन की, फॉरेन की, हटेगा नहीं, खुद समझ लीजिएगा, फॉरेन की, ठीक। तो जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की, पर्सनल टेबल की प्राइमरी की मंथली प्रॉफिट टेबल में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वो प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पे वो प्राइमरी की नहीं है, अपने घर में वो प्राइमरी की थी, हमारे घर में वो प्राइमरी की नहीं है, तो क्या है, फॉरेन की है। की तो है वो, की तो है, बट फॉरेन की। इसके लिए भैया मंथली प्रॉफिट के लिए पर्सनल टेबल फॉरेन ही है, जैसे हमारे लिए अमेरिका फॉरेन है वैसे इसके लिए दूसरी टेबल फॉरेन है, घर तो इसका यहाँ है बस। तो फॉरेन की मतलब दूसरी टेबल की है वो, ठीक। तो जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में एज अ नॉन की एट्रीब्यूट, मतलब दूसरी टेबल में वो की नहीं होती है, उस टाइम पे उसको फॉरेन की कहते हैं। अब और क्या क्या करते हैं, रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड स्टोर करने को इंसर्ट बोलते हैं। मैं मिटाता हूं, अब ये सारी चीजें क्लियर करता हूं और वापस से लिख देता हूं, ठीक। एक टेबल में आप रिकॉर्ड क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। मैं इंसर्ट कर सकता हूं रिकॉर्ड, मतलब टेबल में रिकॉर्ड पुट कर दिया। चेंज कर सकता हूं, मैं अपडेट कर सकता हूं, एक टेबल में अगर मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है तो मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूं। मैं चाहूं तो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूं, बिल्कुल डिलीट कर सकता हूं।
और जब इंसर्ट किया हुआ है, अपडेट किया है, तो मैं उसको सेलेक्ट करके व्यू कर सकता हूँ। तो सेलेक्ट क्वेरीज जो होती हैं वो रिकॉर्ड फेच करके लाके आपको दिखाती हैं। अब ये सेलेक्ट करते वक्त ही मैं दो टेबल को आपस में ज्वाइन भी कर सकता हूँ। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आई कि मैं इतने ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये जो नीचे वाले ये जो चारों ऑपरेशन है, इन्हीं को एक फॉर्म मतलब एक बार में क्रड या कर्ड कहते हैं। दोनों वर्ड ही यूज होते हैं अलग अलग जगह पे। सी से क्रिएट है, क्रिएट का मतलब इंसर्शन है, ना कि टेबल बनाना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ठीक, डेटा क्रिएट करना। आर फॉर रिट्रीव है, रिट्रीव है, रिट्रीव मतलब फेच करके डेटा लेकर के आना। यू अपडेट और डी डिलीट है। ये क्रड ऑपरेशन का मतलब यही, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, लेकर के आना, यही सारा मतलब है। ठीक, तो ये सारा रिकॉर्ड पे ये क्रड ऑपरेशन करने से पहले मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक, और क्या कर सकता हूं मैं, टेबल को भी मतलब अल्टर करना बोलते हैं उसको, अल्टर करना मतलब टेबल के आर्किटेक्चर में कोई चेंज करना। ठीक, चेंज इन टेबल आर्किटेक्चर, जो आपने बना दिया है टेबल, उसके आर्किटेक्चर को अगर आप बदलेंगे कि भाई कॉलम का नाम नेम था, आपने उसको यूजर नेम कर दिया, मोबाइल को मोबाइल नंबर लिख दिया बदल करके, तो ये अल्टर की जा सकती है। टेबल डिलीट की जा सकती है, डिलीट की जा सकती है। टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप बोलते हैं कि गिरा दी गई, हटा दी गई। ठीक, बट इस टेबल को भी बनाने से पहले हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए जहां मैं ये टेबल रखूंगा अपनी। तो डेटाबेस भी क्रिएट भी किया जा सकता है और ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक, डेटाबेस ड्रॉप करके देख लेंगे, डेटाबेस फिर से बना लेंगे, उसके बाद उसमें हम कोई टेबल बनाएंगे, उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके देखेंगे कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद से रिकॉर्ड अपडेट करके देखेंगे और डिलीट करके देखेंगे। ये इतना काम हम आज करके देखेंगे। ठीक।